नमस्कार, इंडिया डेली लाइफ पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं हूँ करिश्मा। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान हैं, लाखों दिलों की धड़कन, और जिनके गाने के सुर सुनकर आप कहीं ना कहीं उनके फ़ैन तो हैं ही, लेकिन आप उनके बारे में जानना बहुत चाहेंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूँ सिंगर म्यूजिशियन मीत की। सबसे पहले तो मीत, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइफ पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका सबसे पहले जो आपका नाम है मीत, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ पे इंडिया डेली लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने स्टूडियो में मेरे को आने का मौका दिया, लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। मेरा नाम मीत, इट्स माई पेट नेम, इट्स माई घर का नाम। अच्छा। तो वही म्यूज़िक में मैं कैरी करता हूँ बचपन में। बहुत कम लोग होते हैं कि मतलब वही नाम कैरी करना, तो वही मैं आपसे जानना समझना चाहूँगी। कहते हैं कि आपकी राइटिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी आपकी इनर इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और मीत मेरा वो नाम है जो पहले मेरी फर्स्ट यू हियर दिस नेम फ्रॉम योर मॉम, तो वो एक बहुत डीप इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसी नाम को अडॉप्ट करके आगे चलने का सोचा, बिकॉज इट इंस्पायर्स मी ऑल्सो। और उस मेरे अंदर प्यार की, खूबसूरती की, हर तरह की फीलिंग और इमोशंस को ये देता है, जो कि मेरे को राइटिंग में भी, म्यूज़िक बनाने में भी, दोनों में हेल्प। बिल्कुल, और आपकी म्यूजिक में भी वो चीज़ झलकती है। देखिए, इस वक्त जो लड़कियां जो है वो आपके गानों की तो बहुत फैन है, लेकिन आपका मीत कौन है, जैसा कि आप कह रहे हैं मीत के बारे में? थोड़ा सरप्राइज छोड़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा सरप्राइज रहने देते हैं। या ठीक। सो क्या है कि सारे सरप्राइजेस एक साथ नहीं खोलने चाहिए। सो कुछ कुछ चीज़ें दर्शकों को आने वाले टाइम में भी खुलती रहें, उनको दिखती रहेंगी, मिलती रहेंगी। हाँ, मैं यही ज़रूर कहूँगा कि सारी चीज़ें सामने हैं, नाउ दे हैव टू गेस। ठीक है, चलिए। अमित, ज़रा अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि हाल ही में कई सॉन्ग्स आपके आए जो दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आए। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अगर गाना लिखा जाता है तो उसके पीछे भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमने देखा उन गानों में दर्द भी है, कुछ मस्ती भरे भी गाने हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपनी जर्नी के बारे मैं लिख बहुत साल पहले से रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम लिरिसिस्ट कंपोज़र। फिर धीरे धीरे उसको गाना शुरू किया, कॉलेज की स्टेजेस पे गाना शुरू किया, और बैंड में, जैमिंग में, अपने दोस्तों के साथ, सो डिफरेंट ग्रुप्स। में। अच्छा, मतलब ये शुरुआत से ही आपका था कि बचपन से ही कि मेरे को सिंगर बनना है, पहले से ही थॉट प्रोसेस था कि मुझे लिखना भी है? सिंगर बनना ये मैंने कभी सोचा नहीं। सो मेरे को बस म्यूज़िक बनाना अच्छा लगता है। सो मेरे को लगता है कई बार ऐसी चीज़ें बन जाती है, व्हेन यू सिट इन योर फ्रेंड सर्कल, योर ग्रुप। सो पीपल अप्रिशिएट कि यार ये अच्छा बना है, इट शुड कम टू द पीपल, इट शुड गो टू द पीपल, दे शुड लिसन इट। सो उस वाइडर ऑडियंस की तलाश में इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको वाइडर लॉन्च के लिए, बड़े लॉन्च के लिए सोचता है। सो लास्ट आप अगर सॉन्ग देखें जो मेरा फैब में लॉन्च हुआ, गला मीठियाँ, इसको लोगों का बहुत प्यार मिला। अराउंड मिलियंस में इसके व्यूज़ आए, कमेंट्स, लॉट ऑफ रील्स ऑन दिस। सो इट शोज़ दैट कि कहीं ना कहीं वो जो प्यार की वाइब है, वो अगर आपने उसको बहुत मन से, दिल से बनाया, तो कहीं ना कहीं इट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द पीपल ऑल्सो। सो मतलब लोगों को भी वो कनेक्ट करते हैं। बेहद ये जो सॉन्ग था वो लोगों को बहुत पसंद आया, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में भी इसको गुनगुनाएं। गल्ला मिठियाँ यो हाँ सॉन्ग, उसका एक छोटा पीस था विच वेंट वायरल टू द रील्स ऑल्सो। सो यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड समवेयर इन द रील्स। चल किसे ऐसी थावें जिथे कोई भी ना आवे, मैं तेनू तक्की जावां ते तू मैनू तक्की जावें, ना रुकण रुक जे समा, गल्लां मिठियां मिठियां, गल्लां मिठियां मिठियां। वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सॉन्ग लोगों को पसंद आया। इससे पहले भी आपके कई सॉन्ग्स आए, वो भी काफ़ी पसंद आए। आगे आपका क्या सोचना है, आगे किस तरीके से अपनी जर्नी को आप देखते हैं? अभी हाल ही में लास्ट संडे मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ, दूरियां, एंड उसको भी लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। सो आपको जान के हैरानी होगी, वो गाना हम लोगों ने बहुत सडनली प्लान किया। वी वर इन गोवा एंड वी थॉट चलो लेट्स शूट समथिंग, एंड इट वाज शॉट ऑन आईफोन। सो वन ऑफ वेरी फ्यू फिल्म्स, जो अभी पीछे एक विशाल भारद्वाज जी की फिल्म देखी थी, ऐसे ही एक पहला म्यूज़िक वीडियो होगा शायद जो आप आईफोन पे शूट हुआ देखेंगे। एंड सी द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, how fabulously it has come out.
सो आगे के लिए नाउ जल्दी ही शायद मैं दर्शकों को कुछ अच्छा सरप्राइज दे पाऊँ. दे माइट सी मी इन फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग सिल्वर स्क्रीन ऑल्सो. इसको भी सरप्राइज ही रखा जाए. No. It will be opening soon. So we are planning something on big screen. So music will be there. So yeah, film and music both. बहुत अच्छा है. एक सिंगर की लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अभी की अगर हम जनरेशन देखें, क्योंकि यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है अब तक का आपका सफ़र, कितना चैलेंजिंग रहा, या कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप बनती गई? दोनों एस्पेक्ट हैं इसके. वन इज दिस लॉट ऑफ कंटेंट, वेदर यू गो ऑन द टीवी स्पेस, ब्रॉडकास्टिंग स्पेस, FM space or YouTube or social media. So a lot of content is coming in form of reels. Some content is very informal, but मेरे को मानना है कि still people are chasing the originality. अगर आप कुछ अच्छा नया ओरिजिनल बनाते हो तो वो लोगों को टच करता है. वो अपने आप, चाहे वो एक छोटा बच्चा गाना बनाता है, जाना मेरी जाने मन, तो वो भी लोगों को टच करता है, वो भी उतना ही बड़ा हिट होता है. और एक इस्टेब्लिश सिंगर का सॉन्ग आता है, शायद वो भी लोगों को टच करता है और वो भी उसी स्तर पे जाता है. सो इट इज़ द मैटर ऑफ ओरिजिनलिटी आई गेस. अगर कोई भी नई चीज़ ओरिजिनल बन के आती है जिसकी अपनी एक सेलेबिलिटी है, अपनी एक फ्लाइंग वैल्यू है, सो इट विल गो डाउन टू पीपल. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि भीड़ से कुछ हटके करने के चक्कर में कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसका रीमेक भी आजकल बन रहा है, जो लोगों को उतना भा नहीं रहा है. तो ऐसे में आप, क्योंकि ओरिजिनल की खूबसूरती अलग है. सी म्यूज़िक इतना अपने आप में, इट्स लाइक अ ओशन, इट्स सो वाइड. सो मैं नहीं कहूँगा कि रीमेक बुरे हैं. when you recompose a song which is already composed, then also you put a lot of mind to it. तो वो भी उतना ही अच्छा है. हाँ, नई मैं खुद एक कंपोज़र हूँ, तो मेरा हमेशा हंट रहता है नई कंपोजिशंस बनाई जाएं. हाँ, ऑलवेज यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंपोजिशन जो हैं, चाहे वो पंचम दा की कंपोजिशंस हैं, समटाइम हिमेश जी की कंपोजिशंस, आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन. और वो एक दौर है जो चलता रहता है लगातार, ओरिजिनल और रीमेक के बीच. बट देखिए, यही तो वर्सटैलिटी है म्यूज़िक की. लोग हर तरह के आपको मिलेंगे. कोई अभी जब से आप देखिए इंस्टा रील्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का दौर चालू हुआ है, तो लोग हर तरह का कंटेंट देखते हैं आजकल तो लोग विदाउट कंपोज्ड जो है कंटेंट उसको भी देखते हैं, वो भी लोग पसंद करते हैं. तो आई गेस एवरी म्यूजिक, एवरी सॉन्ग, एवरी कंपोजिशन हैव इट्स ओन डेस्टिनी, so which takes it up. लेकिन कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया ने काफ़ी सिंगर्स को बढ़ावा भी दिया है, इसके ज़रिए भी मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं. आई गेस म्यूज़िक का डिसेंट्रलाइजेशन होना, इसमें सबसे बड़ा रोल क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया. बिकॉज एक समय था जब कहीं ना कहीं कार्टलाइजेशन था इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े नाम थे, यू हैव टू अप्रोच देम. अगर वो बड़े लेबल्स आपका म्यूज़िक नहीं लॉन्च करते तो आपके पास कोई रास्ता नहीं था अपने टैलेंट को लोगों तक लेके जाने का. दूसरा, उस लॉन्च करने के प्रोसेस में कई सिंगर्स को कई तरह के एग्रीमेंट्स, बॉन्ड्स, ये देयर सो मेनी कंपल्शन, समटाइम फाइनेंशियल कंपल्शंस भी होते थे. तो उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आपको बचाया है. आपको इट्स अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस गिवन टू द म्यूज़िक ऑल्सो एंड द न्यू म्यूजिशियंस, सिंगर्स. किसी ना किसी तरह से मैं ही कहूँगा कि सोशल मीडिया लिबरेट भी कर रहा है टैलेंट को. बट देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल्सो. जब लिबर्टी बहुत हद तक हो जाती है, तो उसमें कई तरह का ऐसा कंटेंट भी आने लगता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. सो यहाँ पे मैं ये बात भी कहूँगा कि कई ऐसे सॉन्ग भी आ रहे हैं, समटाइम दोज आर डेरोगेटरी टू द वुमेन, समटाइम प्रमोटिंग ड्रग्स, नशा, ये वो. सो हूसोएवर इज क्रिएटिंग द कंटेंट, थोड़ा सा अपनी सोशल रिस्पॉन्स, अगर सोशल मीडिया पे हो तो मेरा मानना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देयर शुड बी लिमिटेशन. आपका कहने का ये मतलब है म्यूज़िक दो दिलों को जोड़ता है, दो देशों को जोड़ता है. आपने जब अपने सफ़र की शुरुआत की थी, आपने कैसे सोचा मैं अपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करूं? मेरे को लगता है कि म्यूज़िक अपने आप में सबसे बड़ा, इट्स लाइक अ कनेक्टिंग जंक्चर. आप कुछ भी अगर आपके अंदर से ओरिजिनल फूटता है तो ऑटोमेटिकली द मोमेंट यू टेक इट आउट, इट कनेक्ट्स इफ इट हैव टू.
इफ़ इट फॉर्म्स अ कॉर्ड विद द लिसनर तो अपने आप वो जाएगा। मैं कई बार हम लोग कॉलेज में पार्टीज़ के दौरान यूज्ड टू सिंग इन द नाइट्स, तो उसमें कई तरह के हम लोग सॉन्ग गाते थे, तो कई बार उसको लोग नहीं भी अप्रिशिएट करते थे, नहीं 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 यार ये क्या बकवास है। और कई ऐसी चीज़ें होती थी जो मेरे दोस्त, कई बार आज भी कॉलेज के दोस्तों का फ़ोन आता है, यार वो चीज़ याद आती है, बहुत बढ़िया हम गाते हैं अभी भी, दे रिपीट इन टू डिफरेंट सर्कल्स। सो मैंने बोला ना कि ओरिजिनलिटी की, और जो चीज़ आपके कॉर्ड को टच करेगी उसकी अपनी वैल्यू होती है, इट स्टेज विद यू फॉर एवर। या एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने कहा कि देयर शुड बी सम लिमिटेशन। कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स प्रमोट होते हैं जो होने नहीं चाहिए, जो एक मैसेज गलत जाता है, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और क्या आप वो सब चीज़ें अपने जहन में लेकर चलते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। सी, मेरा मानना है कि कोई भी मतलब सेलिब्रिटी हो, चाहे वो छोटा सेलिब्रिटी हो, बड़ा सेलिब्रिटी हो, व्हेन यू आर गेट पब्लिक फिगर बनने का मतलब ही होता है कि you will be figured out if you are doing anything wrong. Number one. Number two, you are giving a shape to the society also. The perception of the society is being shaped by the product which you are giving to the society. So आप उस समय आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। सो पुराने समय में एक जो लोग मंदिर बनाया करते थे, तो वो लोग, मंदिर बनाने वाले लोग जो होते थे, खुद को पहले पवित्र करते थे कि हम एक पवित्र आस्था से उस मंदिर को बनाएं। जो हमारी माताएं होती थी पुराने टाइम में, मदर्स, दे यूज टू कुक, गो इन द किचन बिफोर दे हैव वर्शिप, नहाती थी, पूजा करती थी, उसके बाद किचन में जाती थी कि मेरे हाथ से जो खाना बने वो इतना पावन हो, पाक हो कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव संस्कार डाले। सो सिमिलरली आई गेस मेकर ऑफ द म्यूजिक शुड थिंक, मतलब मैं अगर कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ, उसका, मैं अगर उसको अपने आप से पॉजिटिव वाइब से बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द लिसनर्स। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देखिए, अब जिम्मेदारी के साथ साथ वो मेहनत भी होती है एक आर्टिस्ट की। कितने घंटे आप मेहनत करते हैं? एक अगर सॉन्ग लिखना भी होता है, उसके पीछे सॉन्ग कंपोज करना, फिर उसको डिलीवर करना, बहुत मेहनत लगती है। और इसमें कहीं ना कहीं आर्टिस्ट रिहर्सल भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना होता है। अगर हम खाने पीने पे उस पर भी लिमिटेशंस होती हैं। तो आपके लिए ये जर्नी कैसी थी, कैसी रही ये जर्नी, और कितने घंटे की मेहनत रहती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। म्यूजिक ऐसा चीज़ है कि कई बार इट कम्स आउट इन अ फ्लिक ऑफ सेकेंड। कई ऐसे गाने हैं मेरे जो 1 घंटे में भी बने हैं, और समटाइम दे आर सॉन्ग्स जिन्होंने महीनों लिए। यू गेट स्टक सम वे, मीन्स कई बार आप बना रहे हो, आपके साथ के जो अरेंज कर रहे हैं वो उसको उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मेडल कर रहे हैं। कई बार कोई लिरिक्स है वो फंस गया है बीच में आके, इट इज़ नॉट गोइंग एट ऑल। सिमिलरली जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हेन यू गो टू द शूट, सो अगेन आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ता है। यू सी माई फर्स्ट सॉन्ग टू दिस सॉन्ग, सो एवरी डे it's a hectic routine which you have to follow when you are coming before the camera. So yeah, that is the aspect. But मेरे को लगता है कि ये कोई ज़रूरी एस्पेक्ट नहीं है। आप सिद्धू के गाने सुनो, मैं नहीं कहूँगा कि मैं कंटेंट पे कमेंट नहीं करूँगा उनके, लेकिन उन्होंने जो कनेक्शन फॉर्म किया मासिस के साथ, दैट इज़ कमेंडेबल, इनविंसिबल। मैं उसको देखता हूँ, अभी भी लोग उनके जाने के बाद भी उनके गाने सुनते हैं। हनीबा जी के गाने आप सुनो, क्या ही वॉज अ रेज। मैं उनके कंटेंट पे नहीं बात करूँगा अगेन, लेकिन जो कनेक्शन वो फॉर्म करते हैं, इट मीन्स समवेयर ही इज गेटिंग दैट कॉर्ड विद द मासेस। या सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एक सिंगर, एक म्यूजिशियन की लाइफ में भी ज़रूर। उन उसको कैसे डील करते हैं? कोई जो सॉन्ग है वो दर्शकों को क्लिक कर गया तो खुशी तो जाहिर है होगी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्लिक नहीं करते हैं, फिर उस समय हताश हुए आप? कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? एक्चुअली मैं सॉन्ग, सच बताऊं तो मैं अपने लिए बनाता हूँ वो। मैं ये बहुत बड़ी बात, आप सॉन्ग अपने लिए बना। या मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि वो कितना बड़ा क्लिक होगा या कितना बड़ा हिट होगा। वो सॉन्ग की अपनी डेस्टिनी होती है। मेरे को लगता है कि मेरे को अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ ये सॉन्ग अच्छा बनाया है, तो लोग भी लाइक करेंगे, उसको पसंद करेंगे। सो मेरा पैरामीटर उतना ही है। मैं, बिकॉज किसी चीज़ को आप सुंदर खूबसूरत बना सकते हो, हिट बनाना लोगों के हाथ में है, तो वो लोगों के ऊपर है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो हिट होगा। आप गारंटी नहीं ले सकते किसी भी चीज़ की कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। इवन मतलब वो माइंड मेकअप आप करके चलते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप खुद के लिए बनाते आप हमारी इंडस्ट्री को देखिए, आप ऊपर शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनकी बिग स्टार्स। सो इवन दे कांट गारंटी कि उनकी फिल्म किस तरफ जाएगी। लोगों का
अचानक कोई फिल्म से आप नहीं उम्मीद करते हो, इट बिकम्स अ सुपर हिट. सो नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा. बट हाँ, मेरा कहना है आप अपनी कन्विक्शन से बनाओ चीज़ को, अगर वो लोगों को पसंद आनी होगी ज़रूर आएगी. आपने बताया आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिग स्क्रीन भी है, कितना डिफरेंट है ये, क्योंकि अब तक आपकी जो जर्नी रही है और उसके बाद अब ये बिग स्क्रीन, हाउ डिफरेंट इट? It is a totally different ball game because now we have to think of a wider canvas, in a wider perspective. हम बड़े कैनवास में उस पूरी फिल्म्स का म्यूज़िक कर रहा हूँ कंप्लीट, तो उनको सिचुएशनली सॉन्ग बना करके रेडी करना है. अगर यू आर प्लेइंग अ रोल देन यू हैव टू गो इनसाइड द कैरेक्टर ऑल्सो. सो अगर तभी, जब तक आप उस कैरेक्टर को एक्चुअल में अपनी लाइफ में नहीं उतारोगे, सो आई डोंट थिंक सो कि वो एक्चुअल में आ पाएगा. सो अभी जस्ट रिवीलिंग अ फैक्ट, लाइक आई एम अ वेरी काइंड ऑफ काम गोइंग सीरियस पर्सन in my life, but the character I am living is diametrically opposite. So let's see how it comes out. एवरीथिंग विल गोज वेल एंड वी आर विशिंग द सेम. एक चीज़ और है, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, तो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होगी उसके पीछे. या डेफिनेटली मेहनत, दोनों तरह से मेहनत है, क्रिएटिवली भी और जो आप अपने फिजिकली अपने आप पे करते हो, रूटीन पे करते हो. सो यस, बोथ साइड. आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब एक होता है कि अगर आपके गाने हिट जाते हैं, लोगों को वो क्लिक करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. फिर एक वो चाहत रहती है कि अब इससे भी ज़्यादा एक अच्छा सॉन्ग. देखिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. मैं यू सी इन गला मिट्टियाँ सॉन्ग जो लास्ट आया था मेरा, सो अराउंड 12,000 कमेंट्स थे उसके ऊपर, ऑल वेरी पॉजिटिव इनकरेजिंग कमेंट्स. सो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, देन समटाइम यू फील दैट नाउ वट एवर आई एम पुटिंग इन द मार्केट शुड, इट इज़ अबाउट दीज पीपल नाउ. सो यू हैव टू थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव कि इन लोग को अच्छा लगना चाहिए, एटलीस्ट आई कैन लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. ये एक आस्पेक्ट है, लेकिन कई बार ये आस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं वो भी करता है, स्लो डाउन भी कर देता है कि वो बेस्ट क्या होगा. सो मेरा मानना है कि समटाइम देयर इज़ नो आइडियल प्रिपरेशन. आप समटाइम ये आपका दिल बताता है कि ये चीज़ जाने वाली है, ये लोगों को टच करेगी. अगर वो कॉल है आपके पास अंदर दिल से आती है, सो लोगों को पसंद आएगी. यस. म्यूज़िक इंडस्ट्री में अब बहुत बदलाव आ चुका है, क्योंकि जैसे ट्रेंड बदला है, क्योंकि कहते हैं कि बदलते वक्त के साथ आपको भी बदलना चाहिए, क्योंकि लोगों को अब वही पसंद आ रहा है. तो पहले की अगर हम म्यूज़िक की बात करें और आपकी म्यूज़िक की बात करें, तो अब आपको क्या अंतर वो नज़र आता है? There's a big change in the industry, particularly. See, music is always like that. It's like sea waves. So one goes after another, right? So अभी अगर आप ट्रेंड में देखें तो ट्रैप म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, इसने थोड़ी जगह ली. हिप हॉप का भी अभी थोड़ा दौर पीछे हो गया. नाउ ट्रैप म्यूजिक इज इन द सीन. So most of the Punjabi songs which are coming in the market basically on the trap beats, and they go on the single stand. So थोड़ा हमारा हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक पीछे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई एम ऑल्सो कमिंग विद फ्यू ट्रैक्स विच आर फ्यूजन ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक, रागा बेस्ड सॉन्ग्स. यू आर सेइंग दैट बदलते वक्त के साथ बदलना चाहिए, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड यू आर अडेप्टिंग दैट. मेरे को लगता है वो खुद हो जाता है. सी इट्स नॉट ओनली द सी बेस कंपोजिशंस, वो हमेशा ऐसी रहती हैं. द इंजीनियर्स जब वो उसको अरेंज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो उस समय का ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, वो उसको फॉलो करते हुए उसको अरेंज करते हैं. सो इवन वी रिसेंटली कंपोज द रागा बेस्ड सॉन्ग और राग गुर्जरी तोड़ी, बट इट्स अ टोटली क्लासिकल सॉन्ग, बट वी कंपोज इट विद ऑल न्यू फ्लेवर, विद द न्यू फ्लेवर ऑफ द म्यूजिक. सो दैट यू हैव टू सी. सो क्या है कि सुनने वाले कान जो हैं, आपको उनका भी ख्याल रखना है. बिल्कुल, और ये दिस इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर सेइंग.
बहुत सारे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो अब देख रहे हैं कि अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर वो आते हैं। मैं भी एस्पायरिंग ही हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एस्पायरिंग सिंगर ही मानता हूँ। देखिए ये आपका एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा बड़प्पन रहता है। मैं ये कहूँगी कि हमेशा उसको एक सीखने की चाह रहती है। आप अभी भी कह रहे हैं कि आप अभी सीख ही रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो एन एस्पायरिंग। लेकिन आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं अगर उनका कुछ सॉन्ग्स क्लिक नहीं कर पाए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है अभी तो टाइम है यार सोशल मीडिया का। अभी सोशल मीडिया में यू कैन सी इट्स इंडिपेंडेंस फॉर द सिंगर्स। इवन many FM stations, they are promoting lot of indie music, local music shows where they are giving the chance to unestablished new singers. So this is the time, I will say this is the time, bro, you get into it. So if you have that spark, if you think that your music forms a connect with others, you have a listener base group, और definitely you should come into it. Music बनाना अब easy हो गया. You can make it on iPhone. You can make it on a simple MIDI board with attached to a simple laptop. So it's not कि now you have to go to a grand big studio and वहाँ music बनेगा. So music now has been decentralized and has come to actual hands. तो आप वहाँ पे आराम से म्यूज़िक बना सकते हो, अब उसको लोगों तक ले जा सकते हो। विद द क्लिक ऑफ सोशल मीडिया आप उसको फैला सकते हो। और आप देखो कई कई नए सिंगर्स अभी पंजाब में, आप एपी का म्यूज़िक सुनो, शुभ का म्यूज़िक सुनो, ये सारे लड़के जितने अभी आए हैं तो दे आर डूइंग फेबुलस जॉब। एंड सारे ट्रैप बीट पे अच्छा गाना बना करके जो उनके मन में आया उन्होंने बनाया एंड लोगों ने पसंद किया। लेकिन पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्री, और अगर हम बात करें कि यहाँ की अगर मीडिया की बात का पूरी मीडिया की बात करें तो कितना बदलाव है इसमें? अगर हम हिंदी मीडिया की बात करें, पंजाबी मीडिया की बात करें, म्यूज़िक इंडस्ट्री में खास तौर से। मैंने जैसे कहा ना, म्यूजिक इज लाइक सी वेव्स, इट कीप्स चेंजिंग। इट्स सी वहीं का वहीं है, लेकिन उसकी वेव्स आती रहती हैं। सो एक बार कहते हैं ना कि पुराना म्यूजिक फिर लौट के आएगा 20 ईयर्स पुराना, फिर वो आपके रीमेक बनने शुरू होते हैं। केवल रीमेक की जगह रीकम्पोज अब एक नई चीज़ शुरू हो रही है कि आपका गाना जो है उसके लिरिक्स भी छोड़ दिए जाएंगे, उसको पुराने से नए सिरे से रीकम्पोज करके लोग बना रहे हैं। तो होता रहेगा। और बॉलीवुड हमेशा पायनियर रहा है नया म्यूज़िक देने में। पंजाब इंडस्ट्री technically is getting very solid because it's getting input from Canada, US, UK. तो वो जो वहाँ म्यूज़िक हैपन हो रहा है, जो वहाँ म्यूज़िक का सीन है, वो ये एकदम वहाँ से उठ करके हमारे यहाँ पंजाब में आता है। फिर आप देखो बॉलीवुड की आज हर फिल्म में पंजाबी सॉन्ग को क्यों इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी एक नयापन मिलता है और एक रीच मिलती है नॉर्थ इंडियन मार्केट में। सो यस, अपने आप में। और साउथ में आप देखो, साउथ में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है म्यूज़िक में। आप कोलावेरी डी देखिए, उसके बाद वो कैसा रेंज बना था, इट कम्स टू नॉर्थ। तो ऐसा नहीं है। अभी पुष्पा के जो गाने हिट हुए थे तो लोग नॉर्थ इंडिया के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वेदर इवन इट वाज इनटू द तेलुगु और तमिल। तो ऐसा है कि अब लैंग्वेज भी बाहर नहीं रहा म्यूज़िक के लिए। रॉ सिंगिंग लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। Yeah. लेकिन कुछ कमेंट्स में देखती हूँ बड़े से बड़े सिंगर्स के में भी कि लोग ऐसा कहते हैं कि अब इसने ऑटो ट्यून का इस्तेमाल नहीं किया। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती है, तो इसको लेकर क्या कहें? सी ऑटो ट्यून, मेरा इस मानना है, सी हमने ऑटो ट्यून एक शब्द को ही बदनाम कर दिया। ऑटो ट्यून इज नॉट समथिंग यू नो विच इज पुट ऑन समबडीज वॉइस एंड चेंजेस इट ओवरनाइट। सो ऑटो ट्यून कई गानों की रिक्वायरमेंट। यू गो टू लिसन टू द हरियाणवी म्यूजिक विच इज गोइंग डाउन द लाइन, द ट्रक ड्राइवर्स वाला जो ट्रकों में बजता है म्यूज़िक, तो आप उसको सुनिए, वो सारे गाने ऑटो ट्यून हैं। आपने अभी सावन चल रहा है, आप देखिए, जाइए डीजेस पे जो गाने लगे हुए हैं, भक्ति सॉन्ग है इवन, लेकिन वो सारे के सारे ऑटो ट्यून है। सो समटाइम दैट ऑटो ट्यून गिव्स यू वाइब ऑल्सो, सो इट्स नॉट बैड, बट हाउ यू आर यूजिंग इट। इफ़ यू आर यूजिंग इट टू हाइड योर वॉइस, मैं नहीं कहूँगा कि बुरा है, लेकिन अगर आप उसी को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करो, आप देखो किस जॉनर में कहाँ ऑपरेट कर रहे हो। So that there are so many plugins which can enhance the voice, which can change the quality of the voice. So it is always about the listening experience. So मैं आपको एक छोटा सा टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ। जैसे लास्ट टाइम, अभी क्या होता है, पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि साजिंदे जो थे म्यूज़िक बजाते थे, मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक वाज लाइव। एंड हमारे म्यूज़िक में कहते हैं कि जो पंच फ्रीक्वेंसी है यूजली 40 रखी जाती है, और
नॉर्मली जब साजिंदे अलग अलग साज पे बजाते हैं तो 35 टू 45 के बीच की रेंज हो जाती है। तो जब वो म्यूजिक कंपोज हो जाता था तो जो सिंगर उसके ऊपर गाता था तो उसके पास इस फ्रीक्वेंसी में झोल मारने का लिबर्टी था। नाउ बट व्हेन यू आर पंचिंग विद द इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली, टेक्निकली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से आप पंच करें तो एवरीबडी इज बीइंग रिकॉर्डेड एट दैट fixed frequency of 40. So now the challenge for the singer is he have to also sing on the 40 k frequency. He don't have the liberty to jhol maro 35. So that has become more challenging. So आप आपका सुर थोड़ा सा भी हिला नहीं सकते हो अभी। एक सवाल ये भी है, क्योंकि म्यूज़िक से ही आप जुड़े हुए हैं, रियलिटी शोज़ काफ़ी आए हैं म्यूज़िक के ही। हमने इंडियन आइडल देखा और कई ऐसे उसके सीजन्स भी बने, सारेगामापा देखा, तो कहीं ना कहीं उन सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्या ऐसे शोज़ प्रमोट होने चाहिए? क्योंकि कुछ का ये भी कहना है ये स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन वो जो कलाकार, वो जो वहाँ पे सिंगर परफॉर्म करने आता है, वो पूरी मेहनत के साथ वहाँ पर करता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि तो स्क्रिप्टेड है, इसमें पहले से ही लिखा जाता है कि ये विनर होगा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे म्यूजिशियन होने के नाते? मैं वो लोग जो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि रियलिटी शो जो लोग उनको देख रहे हैं उनके लिए अच्छे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोगों की आंखों में सपने भी तो देते हैं। नए टैलेंट के अंदर वो एस्पिरेशन भरते हैं कि यू कैन ऑल्सो बी अ सिंगर। सो वो जो सिंगर हैं उनकी अपनी एक स्टोरी है। जो 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 हुआ द परफॉर्मर्स इन द रियलिटी शो, वो हिट हुए, बाद में नहीं हुए, दैट इज़ अ डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है ज़िंदगी उम्मीद से चलती है। ठीक है, अगर अगर आपको उम्मीद है कि कल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और यू कैन डू दैट, तो आपका आज का दिन अच्छा बीतेगा। आप और ज़ील से और हिम्मत से और एनर्जी से आज का दिन बिताओगे, करोगे। अगर आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, योर एनर्जी विल गो डाउन। सो इट इज़ द गेम ऑफ एनर्जी। सो मेरे को मानना है कि वो नए बच्चों को, नए लोगों को बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं ये शो, उनको उनके अंदर सपने पैदा कर रहे हैं। और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कलाम साहब ने बोला था कि ड्रीम्स आर लाइक विंग्स। सो अगर आप जागती आंखों से सपने देखते हो तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब ये जो आपका अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव है और ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी देता है कि ज़िंदगी में कभी होप मत छोड़िए, ड्रीम्स को आप जिएं। कहते हैं आप अपने सपनों को जिएं। लेकिन अगर हम आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करें, मीत, कैसी रही है अब तक की जर्नी? अब आप, क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं, आप कह रखे हैं बिग स्क्रीन पे भी, लेकिन अब आपकी तो अप्रोच भी लाइफ के टुवर्ड्स बहुत पॉजिटिव है। तो अगर मीत डिफ़ाइन करे अपनी जर्नी, म्यूज़िक की जर्नी को, कैसे करेंगे? मैं अगर बोलूँ, मैं बहुत सिंपल सा एक पहाड़ के छोटे से गांव का रहने वाला लड़का हूँ, छोटी जगह से आया हूँ। और ये हर बड़ा कलाकार आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एंड उसके बाद पेरेंट का आशीर्वाद था। मैंने आई वॉज गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, आई मेक टू द सिविल सर्विसेज एंड पैरेलली अपना म्यूज़िक का पैशन भी चलता है, उसको भी ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू हैव अ बैलेंस बिटवीन माई करंट प्रोफेशन एज वेल एज द सिंगिंग। सो दोनों चीज़ें एक साथ हैं लाइफ में। तो लाइफ से मैंने जो चाहा, एक्चुअली मेरे को उससे ज़्यादा ही लाइफ ने दिया है। और शायद यही चीज़ आपको एक्साइट करती है, आपको लालची बनाती है कि देयर इज समथिंग मोर हिडन टू इट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सोच पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि कल का दिन भी बहुत अच्छा होगा, आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आपको मिलती है और वो रिवर्ट आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मीत, क्या संदेश देना चाहेंगे इंडिया डेली लाइफ के दर्शकों को? और अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप बताएं इंडिया डेली लाइफ के माध्यम से। मैं एक आई जस्ट वांट टू शेयर अ थॉट। मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं ट्रेजर हंट की फिल्म्स। सो आप खजाना जब खोजने जाते हो, सो देयर लॉट ऑफ क्लूज इन बिटवीन। और कई बार आपकी एनर्जी नीचे जाती है, आप डिसअपॉइंट होते हो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, बट आप छोड़ते नहीं हो उसको। सो मेरे को लगता है हर इंसान को अपनी लाइफ में उस खजाने की खोज जारी रखनी चाहिए, करनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड गिव अ शॉट टू इट। अगर आप उसको आई गेस कुछ लोगों ने अल्केमिस्ट जो किताब है वो पढ़ी होगी, उसके अंदर अगर आप देखो, उसमें एक शेफर्ड, एक गडरिये की स्टोरी है, जिसको एक सपना आता है कि मिस्र में पिरामिड्स में कहीं खजाना दबा हुआ है। अब उसके सामने सवाल है कि वो उस जर्नी को स्टार्ट करे या ना करे।
अगर वो स्टार्ट करता है उसको अपनी शीप्स यहाँ छोड़नी पड़ेंगे, अपना घर बार जो भी उसके पास थोड़ा बहुत है छोड़ना पड़ेगा, एंड वो जाए या ना जाए, फाइनली ही डिसाइड कि आई विल लीव एंड आई विल गो। एंड जब वो पूरी जर्नी में उसके कई सारे रिलेशन संबंध होते हैं, वाइफ बनती है, एवरीबडी ही लीव्स इन बिटवीन कि नहीं मेरे को खजाने तक पहुंचना है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, एंड ही वॉज डिसअपॉइंटेड कि वो मैंने सारी जर्नी क्या इस चीज़ के लिए तय करी, एंड सडनली ही सो अनदर पर्सन, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड शाउटिंग सेइंग, उसको दूसरे बंदे को कह रहा है कि अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ, रात को मेरे को सपना आया है कि वहाँ पे अंडलूसिया के वहाँ एक गिरजाघर है टूटा हुआ पुराना, तो उसमें एक खजाना दबा हुआ और मैं उसको खोजने चला जाऊँगा। तो दिस वॉज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दैट शेफर्ड स्टार्टेड हिज जर्नी, वेयर ही हैड दैट ड्रीम। तो उसको मिस्र में आके पता चला कि मेरा एक्चुअल में जो खजाना था वो वहाँ दबा हुआ था जहाँ मैं उस रात सोया था, जहाँ मेरे को ड्रीम आया था। सो इट इज़ ऑल हिडन इन द डेस्टिनी। आपको बिलीव करना पड़ेगा अपनी डेस्टिनी पे कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है, आई कैन फाइंड दैट ट्रेजर। आई कैन एंड आई विल। Yeah. आपको वो ढूंढना ही पड़ेगा। जाते जाते मैं चाहूँगी आप कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों को भी कुछ सुनाएं, और क्योंकि ये हमारी इंडिया डेली लाइफ की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो शुरू हो जाए। Here you- ठीक है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਯਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਲਵਲੀ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿਲ ਬਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦੀ। ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਚ ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਮੀਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਭ ਕਰਦੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਘੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, गल्ला मिठियाँ मिठियाँ। और मैं इंडिया डेली लाइव के सारे दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आपको करिश्मा स्पेशली ये गल्ला मिठियाँ मिठियाँ करने के लिए और लोगों तक ये सारी मिठी बातें पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मीत, एंड इट्स अवर प्लेजर कि आप हमारे यहाँ पे आए, और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखे, और मीत यू आर वन ऑफ देम, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू। सो दैट्स इट। और मीत हमारे साथ थे, और इनकी जर्नी के बारे में भी हमने आपको बताया, और आगे इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, देखिएगा ज़रूर, एंड आई एम श्योर आपको पसंद ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।